आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए, यानी पाकिस्तान, इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। बस हवा निकल गई। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है कि इशारे तो क्लियर हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी। अगर आपने 10,000 कमाया है, आपका 5,000 चला गया है, तो वो भारत को जा रहा है क्या? वो आपको को जा रहा है? कैसे जा रहा है भारत को? भारत हमारा पैसा क्यों खाए? आप ऐसी बात कर रही हैं कि वो भारत हमारे लिए थोड़ी कमा रहा है, हम उनके लिए कमा रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1,000 रुपये का, वो कहेंगे 3,000 रुपये का है, तो वो हमारा फिर 2,000 रुपये किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे, ये तो बता दे। मैं नहीं बताऊंगा। हमें दुनिया इस वक्त भिखारी कह रही है और हम कह रहे हैं कि हमें मान है। अगर हम इसे गुर्बत पे मान करके बैठेंगे तो गरीब फकीर भिखारी खिलाएंगे। फिर इसी को मान कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम मान है जी, ये हमारा मान है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मुझे कई लोगों ने ट्विटर के ऊपर कहा कि पाकिस्तान को एक आईएमएफ डे भी मनाना चाहिए। जी हाँ, कि जिस तरह से पाकिस्तान पैसा मांगता रहता है उस लिहाज से जो है वो आईएमएफ डे भी होना चाहिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाक मीडिया को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत के साथ व्यापार संबंधों को वापस बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल दोस्तों, 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था, तब इस बात से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी थी कि उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिना कुछ सोचे विचारे भारत के साथ व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और आज जब पाकिस्तान लोन डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया है, तब वहां की गवर्नमेंट को फिर से भारत की याद आ रही है। भारत के साथ व्यापार बंद होने के बाद पाकिस्तान भारत के ही प्रोडक्ट्स को दूसरे ट्रेड रूट्स के जरिए पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाता था, जैसे कि यूएई और ईरान के थ्रू। पर आज जब पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल हो रखा है और आईएमएफ के अलावा और कोई देश पाकिस्तान को लोन देने को तैयार नहीं है, तब आज फिर पाकिस्तान को भारत की याद आ गई और भारत के सामने झुकने पर वो विचार कर रहा है। वाकई में दोस्तों, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत के सामने व्यापार स्टार्ट करने के लिए प्रस्ताव रखती है, तो यह भारत पाक विवादों पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान, इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि आईएमएफ का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि आईएमएफ के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। और ये एक अच्छी बात है, यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है
कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो बोरिंग का पानी होता है, यानी जो सरकारी पानी नहीं होता, लोगों ने घरों में या बिल्डिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा। जी जब पाकिस्तान बनेगा तब हम किसी को समझेंगे कि वाकई कहीं कोई तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान अगले 100 साल ना बने, अगले 100 साल तक हम तरक्की ना करें, भारत वो आगे निकल जाए हमसे, और तब भी हम नहीं मानेंगे। हम ये कहेंगे हम कुछ बन के आएंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोगों ने तरक्की की। लोग खा रहे हैं सारे, हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं। हाँ जी। कैसे? बस देख ले, महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ, आपको किसने कहा? कैसे? बस इसी तरह मैं भी सुनती हूँ ना। कैसे पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपये का। नहीं, महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपये का, वो कहेंगे 3000 रुपये का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपये किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे, ये तो बता दे। ये तो इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं, तो वो अमीरी में बैठे हैं। हमारा पैसा जजमेंट कर लेना। हमारा पैसा वहाँ तक कौन पहुँचाता है? हमारे जो हैं लीडर हैं, या जो हमारे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो उनके अंडर में आ जाते हैं। यानी कि भारत अपने आप को बचाने की खातिर वो कहते हैं कि हम चलो हमारे ऊपर कोई आए ना, हम बच जाएं, हम इनको दे के अपने आप को बचा लें। हम इतने अमीर मुल्क है कि हम भारत को फंडिंग करते हैं। जी हाँ, ऐसे नहीं, मतलब ये जो हमारे लीडर हैं, ये कहाँ से पैसा लाते हैं? कैसे लाते हैं? आप बताएं ना। आप बताएं ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि जब गरीब नहीं ना कुछ भी कर रहा, तो अमीर सारे गरीब के खा के जा रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं, भारत तक पैसे कौन पहुंचा के आता है? पाकिस्तान लीडर ही पहुंचाते हैं। लीडर पहुंचा के? जी हाँ। इतने अमीर मुल्क है हम, फिर IMF के पास क्यों जाते हैं? क्यों? भारत से कह दे हमारा पैसा हमें वापस कर दे। देखें आप, इस तरह वहाँ तक जब जाते हैं ना, क्योंकि हमारे तन के ऊपर जो कपड़ा है ना, हम कभी उतार के नहीं जाते हैं। हम अपना आप संभाला करते हैं। क्यों? हमें अपनी इज्जत प्यारी है। अमीर को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती है। आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं किसी को? पैसा प्यारा होता है, सिर्फ वो रात को सो भी नहीं सकते हैं सुकून की नींद। ठीक है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत मान करते हैं, हमें अपने किसी चीज़ पे मान नहीं होता। हम अपनी गुर्बत पे मान करते हैं कि हम गरीब हैं, कम से कम सुकून की नींद तो सो जाते। मान करने वाली बात नहीं है, ये तशवीश करने वाली बात है, ये परेशान होने वाली बात है कि हमें दुनिया इस वक्त भिखारी कह रही है और हम कह रहे हैं कि हमें मान है। अगर हम इसे गुर्बत पे मान करके बैठेंगे तो गरीब फकीर भिखारी कहलाएंगे। फिर इसी को मान कहते हैं कि हम गरीब हैं। हम मान है जी, ये हमारा मान है। भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया, भारत की चीज़ें पाकिस्तान में आती है, हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कह रही हो कि हम उनको पैसा देते हैं। नहीं, तो वो हमारा ही पैसा जा रहा है ना। कौन सा पैसा? हमारा। हम फिर क्यों नहीं अमीर हैं? हम क्यों नहीं अमीर हैं फिर? हाँ, वो तो हमारी गलती है ना, हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपने 10,000 कमाया है, आपका 5,000 चला गया है, तो वो भारत को जा रहा है क्या? वो अब भारत आपको को जा रहा है। कैसे जा रहा है भारत को? भारत हमारा पैसा क्यों खाए? आप ऐसी बात कर रही हैं कि वो भारत हमारे लिए थोड़ी कमा रहा है, हम उनके लिए कमा रहे हैं। हम उनके लिए कमा रहे खून हैं। पसीना करते हैं। हम खुद खून पसीना करके, नौकरियां करके, हमारा यही होता है कि हम ये कमा लें, ये कमा लें।